गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका देखिए 29,700 पर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसने जो है कल आपका 30,000 के लेवल को भी दोबारा से टच किया। ये देख रहे हैं आप, ये 29,000 के आसपास कल भी चल रहा था और ये टाइम था आपका वही 2-2:30 बजे के आसपास का, और वहाँ से ये थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ और ये आपका 30,200 तक भी आपका जाता हुआ नज़र आया। लेकिन उसके बाद फिर से एक वही थोड़ा सा डाउनफॉल है, यानी कि 29,700 की रेंज में दोबारा से आ चुका है। अब इसकी वजह दो थी। एक तो देखिए, ये थोड़ा सा एक र्यूमर निकला ईटीएफ का कि ब्लैक रॉक और आपका बल्गायरी का, इन दो का ईटीएफ स्पॉट में जो है एक तरह से अप्रूवल हो ही गया है, ये मान लीजिए। तो ये क्या था कि कुछ इनसाइडरों की न्यूज़ थी। ये कहिए कि ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, ऐसा नहीं था। ये इनसाइडर्स की जो है एक तरह से देखा जाए तो जैसे कहते हैं कि जो बिचो अंदर खाने जो लोग खबर पहुंचाते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात आउट की कि साहब इन दो का अप्रूवल एक तरह से हो गया है। लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट देखिए अभी होगा और वो टाइम लगेगा, उसमें इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है कुछ भी, क्योंकि अभी तो वो 21 डे का जो अभी इनका एक तरह से रिव्यू लेने का जो सिस्टम है वही चल रहा है। अभी तो वो 21 डे भी नहीं हुए, तो वो आपके देखिए 15 तारीख के बाद होंगे। तो 15 तारीख से पहले तो वो भी कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद फिर देखिए क्या डिसीजन होता है नहीं होता है, वो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने जो कहते हैं इनसाइडर जो न्यूज़ पहुंचाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि साहब इन दो का तो एक तरह से अप्रूवल हो गया है। तो एक तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी, और दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ जो निकल रही थी वो थी आपका फेड की तरफ से पॉजिटिव नियम्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उसके लिए थी। तो ये दो पॉजिटिव न्यूज़ कहीं ना कहीं से निकली, तो मार्केट में थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आपको नजर आया कि बीटीसी आपका दिए 30,200 तक गया। अब ये क्या, ये वही एक तरह से देखना एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है अभी, यानी यहाँ पे एक अच्छा खासा लोग बाइंग कर रहे हैं अपना, जो बड़े बड़े लोग हैं। और आप ये चीज़ देख रहे हैं कि 29,000 और वही 28,900, 28,700, 800, एक ये रेंज कहीं ना कहीं बीटीसी पकड़ के अभी रुका हुआ है। यहाँ से नीचे भी बीटीसी ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, और जो होल्ड करके बैठे हैं वो देखिए इससे नीचे जाने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि फिर उनका भी कहीं ना कहीं लॉस है, और वो मैक्सिमम अपनी बाइंग लगभग कर चुके हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ईटीएफ का मामला आप देख ही रहे हैं। तो इस वजह से शायद यहाँ अभी थोड़ा सा उम्मीद कम है कि प्राइस नीचे जाएगा, जो भी है। लेकिन देखिए अगर कुछ पॉजिटिव निकलेगा तो ज़रूर आपके सामने ज़रूर आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ ज़्यादा निकल नहीं रहा है। शिबा इनू देखिए अभी 9.5 की सीरीज में दोबारा से है। हाँ, अभी शिबा इनू ने देखिए अभी बीच में 1-0 भी क्लिक किया था, लेकिन वही सिवेरियम को लेके था कि सिवेरियम आ रही है, सिवेरियम, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा ये गया था ऊपर। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी पॉजिटिव निकल रही है, और वो ये निकल रही है कि सिवेरियम जो है तो वो तो कन्फर्म है आना ही आना है, लेकिन क्या है कि उससे पहले इसका जो है आपका जो टेस्ट नेट आना था वो कहीं ना कहीं शायद उसके पहले ही मेन नेट आ जाएगा। तो ये चीज़ चल रही है इसमें कहीं ना कहीं। और भाई जो जितने भी अभी एक तरह कन्फर्म तो कुछ भी नहीं है कि कोई डेट फाइनल हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो भी ट्वीट्स आते हैं या कमेंट्स आते हैं वो यही है कि अगस्त में जो है सिवेरियम का आना निश्चित है। लेकिन देखिए जब तक कोई डेट फाइनल नहीं होती या कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है इसका, तब तक तो देखिए हम नहीं कह सकते कि भाई सिवेरियम कब आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सिवेरियम आएगा, और वो भाई इसी आधार पे कह सकते हैं जो ट्वीट्स आते हैं या जो कमेंट्स आते हैं उसके आधार पे। अब जो कमेंट्स निकलना वो ही निकलना है कि टेस्ट नेट से पहले जो आपका मेन नेट आ जाएगा, तो जो भी है। लेकिन अगर ये सब अगर पॉजिटिव चीज़ें ये निकलती रहेंगी इसके शिबा इनू को लेके या शिबा इनू इकोसिस्टम को लेके, तो आपको देखें यहाँ पर बोन और आपका ये शिबा इनू दोनों में कहीं ना कहीं एक ट्रेंड अच्छा नज़र आ सकता है। लेकिन देखिए मुझे जो ज़्यादा उम्मीद है वो बोन से है, क्योंकि बोन देखिए आपका एक तरह से वहाँ गैस फीस के रूप में यूज किया जाएगा। तो देखिए जितना सिवेरियम का यूज होगा उतना बोन का एक तरह से यूज होगा। आप ये मान लीजिए भाई शिबा इनू को तो एक तरह से उसमें बर्निंग के लिए कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा, कि इसका कहीं ना कहीं बर्न किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल यूज जो है वो बोन का ही होगा, कि वो होगा आपका एक तरह से उसमें गैस फीस के रूप में इस्तेमाल, यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें बोन का यूज होना ही होना है। तो बोन देखिए अभी आपका जो है $1.6 पे चल रहा है, और लगभग वही एक ही रेंज वही चल रखी है। काफ़ी दिन हो गए, लगभग एक वीक होने को आ रहा है, और आप देख रहे हैं वही $1.6 के आसपास बोन चल रहा है। तो वही है ना, देखिए बोन में भी इसी चीज़ का इंतजार है कि किसी तरीके से और कोई सिवेरियम की न्यूज़ निकलनी शुरू हो, कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो सिवेरियम की। तो इसलिए बोन में भी देखिए इससे ज़्यादा जो है शायद अभी सेलिंग नहीं आ रही है। अगर देखिए यहाँ पर और ज़्यादा सेलिंग आती तो बोन का प्राइस यहाँ आपको गिरता हुआ नज़र आ सकता था। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि 1.6 से नीचे ये बोन जाने वाला है। अभी ऐसी थोड़ी उम्मीद कम लग रही है। क्यों? क्योंकि जो अगस्त का महीना है उसी में सारी चीज़ें, ये बार बार कमेंट्स आते हैं कि अगस्त में ही ऐसा होना है, तो इसलिए उम्मीद थोड़ी सी बोन में कम है कि इससे नीचे प्राइस अभी
जाएगा। जो भी है आप थोड़ा सा होल्ड रखें, थोड़ा पेशेंस रखें और बाकी देखते हैं सिवेरिया में निकल के और क्या आता है। और देखिए मार्केट में कोई ऐसा बहुत आप देख रहे हैं ट्रेंड कोई अच्छा नहीं चल रहा है। मार्केट आपका वैसे ही एज यूजुअल थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आप नहीं देख रहे हैं। मैं आपको टॉप 50 दिखा रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क किसी में भी नहीं है। सब एक तरह से वही साइड वे मूवमेंट में है, क्योंकि बीटीसी आपका थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ चुका है। मार्केट क्या आपका जरूर है 1.18 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है। हाँ, मार्केट कैप के बारे में जरूर ये सोच सकते हैं कि मार्केट कैप आपका एक सही रेंज में थोड़ा सा फिर दोबारा से हो रहा है, जो 1.16 ट्रिलियन तक भी आ गया था। लेकिन फिलहाल जो है ठीक है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ बड़ा किसकी वजह से? केवल बीटीसी की वजह से, क्योंकि बीटीसी का डोमिनेंस 48.95% तक पहुँच गया है, जो अभी आपने देखा था 48.6 और 48.75 तक भी नीचे था। लेकिन अभी फिलहाल ये थोड़ा सा एक सिचुएशन ठीक है। तो फेड की तरफ से जो न्यूज थी वो ये थी कि फेडरल रिजर्व टू एक्सपेंड ओवरसाइट्स ऑफ क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ एट बैंक्स। तो बैंक्स की तरफ से ये कुछ था, और आपके देखिए इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक तरह से क्रिप्टो और बैंक आपस में किस तरीके से एक तरह से मैनेज करके भाई बिजनेस करेंगे, उसके ऊपर कुछ ये सारा एक आर्टिकल आया था। तो इसके लिए थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिविटी आपको मार्केट में नजर आई केवल यही था, स्टेबल कॉइन्स के ऊपर था, भाई डॉलर आपस में पैगिंग का था। तो इस तरीके से ये सारा आप एक साथ पढ़ सकते हैं, पूरा एक डॉक्यूमेंट उन्होंने रिलीज़ किया था। तो कहीं ना कहीं यही एक पॉजिटिविटी ऐसी थी जिसकी वजह से मार्केट में आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी नज़र आई थी। बाकी देखिए तो यहाँ मार्केट में देखिए अभी कोई बहुत और ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं चल रही है, वही एक तरह से साइड वे मूवमेंट है, या ये कह लीजिए कि बोरिंग मूवमेंट है। कोई बहुत ज़्यादा जब तक देखिए अब पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के भी चांस नहीं है। तो आप भी देखिए जैसा मार्केट चल रहा है उसी हिसाब से आप थोड़ा सा उसमें आप ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करें, जो भी करें। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।